मम्मी जी, सर नहीं कर सकते। मेरा सच सबके सामने आए या ना आए, लेकिन उससे पहले हरमन जी को ढूंढना है। हमें हरमन जी को ढूंढने चलना चाहिए मम्मी जी, प्लीज चलिए। मम्मी जी उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है, वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप चलिए ना प्लीज। हरमन जी, आप तो मैं ठीक, कुछ नहीं मुझे। पर वो बिल्कुल चुप। ये सब एक नाटक था। मैंने और प्रीतो ने कितनी कोशिश करी तुम्हें पूछने की, तुमने कुछ बताया नहीं ना, इसलिए हमें नाटक करना पड़ा। इसलिए मैंने और हरमन ने ये प्लान बनाया ताकि तू ये सारा सच खुद ब खुद हमें बता दे। घबरा मत, सब ठीक है, मैं चलता Oh my God. मैं बोली तो सही, लेकिन सिर्फ यहीं पे बाहर बोलने से रोक लिया। माँ बेटे स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, but not more than me. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, इतना भी यकीन नहीं मुझ पे कि मैं सब कुछ ठीक कर देता। कैसे बताती हरमन? इसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, कैसे बताती? तो ये और क्या करती? कैसे बताती? कोई भी इसके अस्तित्व को हथियार बनाकर इसे हमेशा इसी तरह ब्लैकमेल करता रह सकता है, और ये चलता रहेगा। उपाय सिर्फ एक ही है हरमन, इसका दुनिया वालों से सामना। सौम्या, मुझे लगता है प्रीतो सही कह रही है। शाबाश, प्रीतो सही नहीं कह रही, तेरे खून में खराबी हो गई है। तेरी जबान नहीं चली है बोलने से पहले, कसम नहीं कोई तेनू कीमत नहीं की। वाकई कलयुग आ गया है। ओए पुराने जमाने की कोर्ट कचहरी नहीं होती सी, सिर्फ जबान की होती थी वैल्यू। एक और जबान देती आदमी सर कलम कर देता थी, और तू देख कसमां की वैल्यू नहीं करते तू। से हम सबको सच बता सकते हैं जी। चलो, ये से क्या कराई। मुझे पक्का यकीन है कि ये महारानी का ही काम है। बैंकॉक में मिली थी तो सिर्फ जेल भेजा था, यहाँ अगर मिल गई तो सीधा ऊपर भेजूंगा। Oh, you're welcome.
मॉम, आज खाने में क्या बनाऊं? वैसे दीदी, माहौल तो बड़ा ही चटपटा सा हो रखा है, चटपटा बना लो। छोले भटूरे बनाओ, उसमें थोड़ी ज्यादा मिर्ची। साथ में मिर्ची का अचार। स्पाइस इट अप बेबी। यो। ए, थोड़ा हंस दे, बच गई तू आज। छोटी मोटी उछल कूद से डरने वाली नहीं है महारानी। आई हूं करके दरिया पार, लड़ाई करूंगी चाहे आर या पार, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी मेरे यार। हरमन, खुल्लम खुल्ला होगी वार। नानी, नानी, इसे छोड़ो ना, खड़े हो, इधर आओ। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है। सच्ची? मेरा बच्चा। बहुत बधाई हो तुझे। अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ, ये न्यूज़ ना दी को देती हूँ। उत्तर मनिंदर किथे, उसे भी तो दे खुशखबरी। हाँ? वाह जी वाह, अपनी दादी और अपने बाप की तो कोई कदर ही नहीं है इसकी नजरों में। बस अपनी नानी को जफ्फी पाकर अपनी बहन को फोन करके खुशखबरियां दी जा रही। हम तो जैसे है ही नहीं इस घर में। कमाल है। कोई बात नहीं, बाद में मना लेना इनको। खुश रहे। नानी आप बैठो, मैं ना दी को फोन करके आती हूँ। तो सुरभि को नौकरी मिल गई। मतलब बीवी एम्प्लॉयड यानी काबिल और पति अनएम्प्लॉयड यानी निकम्मा। नॉट फेयर। कुछ कर वरुण, कुछ कर। मैं 24 घंटे में तुम्हारे साथ रहता हूँ। वो तुम्हें धमकियां देती रही। भरत सिंह को चिट्ठी लिखने के बजाय मुझे चिट्ठी लिख देती। जी मैं वो डर गई थी कि कहीं आप गुस्से में कुछ कर ना बैठे। मैं पागल हूँ यार, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि वक्त की नजाकत को ना समझूं और बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बिगाड़ दूं। यार प्रीत, तो तू ही समझा यार, पता नहीं क्या समझ रखा है इसने मुझे। सही तो कह रहा है सौम्या, पति और पत्नी का रिश्ता शीशे की तरह साफ होना चाहिए, किसी और को ना सही। हरमन को तो बताना ही चाहिए था। अब इसे कौन समझाएगा कि कितनी बड़ी चाल चली जा रही है। यहाँ इसे डरा धमका कर बदला लेने की प्लानिंग हो रही और वहां किसी ने रानी को गायब कर दिया। हनी दीदी को घर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने बताया मुझे? बताया? तुमने अगर बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा बस बस, जो होना था सो हो गया। अब ये सोचना है कि आगे क्या करें। अगर वो इसे डरा धमका रही है, जाहिर सी बात है कि उसे पता चल गया है कि हमें सब कुछ पता है और इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं। जो भी करना हमें ही करना होगा। अगर ये वही महारानी है जो तू कह रहे तो फिर तो वो बहुत खतरनाक होगी। कहीं उसी ने जाके सौम्या का सच सबको बता दिया तो? अगर उसे सच बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। वो ये चाहती है कि सौम्या जाकर खुद अपना सच लोगों को बताए और फिर तू और हरक से अलग हो जाए और फिर सौम्या का जो होना है वो तो होगा ही। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हरक जी और सौम्या के बीच जो शर्त हुई थी उसके बारे में महारानी को कैसे पता चला? ये बात तो घर वालों के सामने हुई थी, ये घर के अंदर। कोई घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। मोहिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोहिनी जी महारानी के साथ मिली हुई हैं। और जैसे तूने बताया कि महारानी किन्नर है तो
शायद करीना और रवीना भी उससे मिली होगी। मोहिनी, महारानी, रवीना, करीना, ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अभी तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। ये आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मन लगा के काम करना। हाँ, देखा वार्ड की स्माइल आ गई इसके चेहरे पर। सबकी फिक्र है इसे, बस खुद की फिक्र नहीं। पता है तो इसकी ये एक आदत है, बहुत पसंद है मुझे। सबकी खुशी देखती है, और एक आदत उतनी ही नापसंद है, अपना दुख किसी से नहीं बांटती। ठीक है, मिलती हूँ तुझसे जल्दी। जी वो छोटी का फोन था, कह रही थी उसकी नौकरी लग गई है, खुश थी बहुत। इसलिए मैंने उसे अभी घर के माहौल के बारे में नहीं बताया जी। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हारी वर्दी उतारकर हमने कानून को इज्जत के साथ वहां बिठा दिया है। अब रही तुम्हारी बात, तुम्हारी खातिरदारी, तुम्हारी सेवा हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने अपनी जिंदगी बचानी है या हमारी बात माननी है। देखो तुम लोग सब ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम हमें बताओगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो ये लो फोन और कहो अपने डिपार्टमेंट से कि रानी नाम की एक किन्नर गायब है, उसे ढूंढे। मैंने कहा फोन लो। कांटे नहीं कटते ये प्यार प्यार है। दीदी आप यहाँ पे प्याज कट रही है और वहाँ पे वो माँ बेटा और बहू उन तीनों ने मिलकर ना पूरी की पूरी बिरयानी पका ली। बाय गॉड बिरयानी, वाह आई लव बिरयानी, टेस्टी। दीदी मजाक कर रही हो आप? आपको पता है उन लोगों ने ना ये पता लगा लिया है कि ये जो प्लानिंग है ये आपकी है, और इसमें ना मैं, आप और वो करीना सब मिले हुए हैं। अब हम प्याज का छौका मारेंगे। आई लव प्याज। दीदी मुझे आपके इस चक्कर में फंसना नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ये क्या करना है हमें, आगे कुछ बोलोगे आप? You mean to say हमारा खेल अब खुल चुका है सबके सामने, अब क्या करें? खुल्लम खुल्ला वॉर करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं जरेंगे हम दोनों। दीदी प्लीज मजाक मत गिव मी यार किसी। दीदी प्लीज मजाक मत करिए। क्या करें अब? रिलैक्स, मैं बताती हूँ। गिव मी योर हैंड। अब मैं समझाती हूँ, समझ। ये भी स्विच ऑफ। पिछले 8 दिनों में सौम्या को जितने भी अननोन नंबर से फोन आए सारे स्विच ऑफ। इसमें से कोई
मोहिनी का नंबर है? तो मेरे पास मोहिनी का नंबर नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर मोहिनी का है? मामा, ये लो मोहिनी का फोन, पता कर लो उनका नंबर। उसके फोन से मेरे फोन पे फोन करके देखो। हाँ। पलम जी, आपने मेरा फोन कहीं देखा है? नजर ही नहीं आ रहा है। ओ शन्नू, मेरा फोन देखा कहीं? ये क्या बात हुई? हाँ, यहाँ पे तुझे बाकी सारे लोग दिख नहीं रहे क्या, जो मुझे पूछ रहे कि मैंने मोबाइल लिया कि नहीं? मैं तुझे चोर लगती हूँ क्या? नहीं, इसमें मोहिनी का नंबर है ही नहीं। नहीं है? चिंटू, उसे उसका फोन दे। मैंने कब कहा था चोर है, लेकिन मेरा फोन नजर नहीं आ रहा है कहीं। हाँ? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है, लेकिन तू खुद ही ना अपना फोन कहीं रख के भूल गई होगी। अरे ऐसे सबके साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी पे इल्जाम लगाया जाए। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बाय गॉड की सॉ। ऐसे फोन कहाँ गायब हो सकता है? कोई तो मेरी पहरेदारी कर रहा है, जासूसी करने के लिए मेरा फोन चुरा लिया, बाय गॉड की सॉ। विलन आंटी ने सौम्य मान को बहुत परेशान किया। ये फोन जल्दी नहीं मिलेगा। वो हम पे नजर रख रही है, हमें भी उस पे नजर रखनी है। बहुत चाहती रही महारानी। सौम्या कहाँ है? वो किचन में। ठीक रात 11 बजे घर के पीछे मुझसे मिल। अब आमना सामना जरूरी हो गया, लेकिन ये बात किसी को बताई तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। जो कहा है वो करूंगी। परसों सुबह तुझे दिए हुए 10 दिन खत्म, इसलिए ये मामला जल्द से जल्द निपटाना है। तो आजा सामने आज रात 11 बजे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप पर और मम्मी जी पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। क्या लगता है गुलाब, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं?
हरगिज नहीं। महारानी, बहुत हुई लुका छिपी, अब तेरा खेल खत्म।